अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बदले की आग भड़क उठी है। हिजबुल्लाह ने इसराइल को नेस्तो नाबूद करने की कस्में उठा ली हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान यक जुबान होकर इसराइल को जवाब देने की बजाय इसे खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसराइल नित नए तरीकों से मुस्लिम ममालिक पर हमला आवर हो रहा है, लेकिन मुस्लिम ममालिक आज तक कोई बड़ा इकदाम उठाने में कामयाब नहीं हो सके। हर गुजरते दिन के साथ मुसलमानों पर नस्ल कुश हमले किए जा रहे हैं। इसराइल और अमेरिका मिलकर मुसलमानों को जेर करने के लिए हर मुमकिन हद तक जा रहे हैं। पहले फलस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी की गई और फिर ईरान का रुख किया गया। ईरान ने बदला लेने के लिए भरपूर तैयारी की और दावे किए कि इसराइल को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल नतीजा जीरो है। गुज़श्ता दिनों इसराइल ने लबनान पर एक बार फिर चढ़ाई कर दी है। ये चढ़ाई ऐसी थी कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इसी महीने की एक शाम करीब 3:30 बजे लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में पेजेस फटने से धमाके शुरू हो गए। लबनान की एक सुपरमार्केट की सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स के बैग में मौजूद पेजर में धमाका हुआ। ये धमाके करीब 1 घंटे तक मुसलसल होते रहे। इसके फौरन बाद लबनान भर के अस्पतालों में जख्मियों की आमद शुरू हो गई। लबनान की वज़ीर सेहत का कहना है कि पेजर फटने के वाकयात में अक्सर लोगों के चेहरे, हाथ या पेट पर चोटें आई हैं। नाज़रीन, पेजेस के बाद लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मुसाफात में वाक़े वादी बका और जनूबी लबनान के इलाके में हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल वाकी टाकी फटने के वाकयात हुए। इन इलाकों को हिजबुल्लाह का गढ़ समझा जाता है। लबनान में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह हिजबुल्लाह के खिलाफ पहले पेजर और फिर वाकी टाकी हमलों में अब तक 32 अफराद मारे जा चुके हैं। इससे कबल होने वाले पेजर धमाकों में हिजबुल्लाह के जेर इस्तेमाल कई पेजर्स फटने से 2 बच्चों समेत 12 अफराद की मौत वाक़ हुई और 28 जख्मी हुए, जिनमें ईरान के सफ़ीर भी शामिल हैं। नाज़रीन गिरामी, अक्टूबर 2023 से जारी गजा जंग के दौरान इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान कई झड़पें हुई, जिससे खित्ते में मजीद कशीदगी का खदशा पाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इस पेश रफ्त को तशवीशनाक करार दे रहा है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि अचानक ही वाकी टाकी और पेजेस में धमाके कैसे हुए। ये सवाल इसलिए भी इंतहाई अहम है कि हिजबुल्लाह अपने हिफाजती इकदामात पर बहुत फख्र करती है, लेकिन फिर भी ये हैरान कुन धमाके हुए। तो नाजरीन, तजिया निगारों का मानना है कि हैक किए जाने की वजह से पेजेस की बैटरियां ज्यादा गर्म हो सकती हैं और शायद इसी वजह से ये फट गए। लेकिन बहुत से माहिरीन का कहना है कि ऐसा होने का इम्कान नहीं है। धमाकों की फुटेज बैटरियों के ज्यादा गर्म होने से मुताबिकत नहीं रखती। ताहम कुछ तजिया निगारों का यह भी कहना है कि ज्यादा इम्कान इस बात का है कि पेजेस के साथ इनकी तैयारी के दौरान या ट्रांजिट के दौरान छेड़छाड़ की गई और वो इसे सप्लाई चेन हमले का नाम देते हैं। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सप्लाई चेन के हमले बढ़ती तशवीश का बायस बने हैं और हाल ही में हैकर्स की जानिब से मसनूआत तक रसाई हासिल करने की वजह से बहुत से हाई प्रोफाइल वाकयात पेश आए हैं। लेकिन ये हमले आम तौर पर सॉफ्टवेयर पर किए जाते हैं। हार्डवेयर सप्लाई चेन में हमलों का इम्कान कम होता है, क्योंकि डिवाइस पर हाथ डालना आसान नहीं होता। अगर ये सप्लाई चेन हमला था तो इसके लिए बड़ा ऑपरेशन किया गया होगा। किसी फैक्ट्री में पेजेस को खोला गया होगा और इनमें तब्दीली की गई होगी। माहिरीन ने इसको तारीख का सबसे बड़ा सप्लाई चेन हमला करार दिया है। लुबनान में सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि मुल्क में दाखिल होने से महीनों पहले ही ये पेजेस कम मिकदार में धमाका खेज मवाद से भरे हुए थे। बरतानवी फौज के साबिक एहलकार और हथियारों के माहिर ने कहा कि मुमकिना तौर पर पेजेस में 10 से 20 ग्राम फौजी ग्रेड का धमाका खेज मवाद था। इनके मुताबिक धमाका खेज मवाद को एक जाली इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे के अंदर छुपाया गया था। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद पर एक किताब के मुसन्निफ यूसी मेलमन के मुताबिक इन धमाकों से तासुर मिलता है कि यह मुसाद का ऑपरेशन था। वो कहते हैं कि किसी ने हाल ही में इन पेजेस में धमाका खेज मवाद या वायरस नस्ब किया, जो कि ना सिर्फ हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर बल्कि दीगर अरकान भी अपने साथ रखते हैं। मुसाद के पास ये सलाहियत है कि वो बार बार हिजबुल्लाह तक पहुंच सकती है। दोस्तों, वायरलेस डिवाइसेस को कभी भी महफूज नहीं समझा जा सकता। आजकल दुनिया में दहशत गर्दी या फिरका वाराना वाक़े की इत्तला के लिए हमेशा लैंडलाइन इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हिजबुल्लाह आज भी चंद वजूहात की वजह से वॉकी टाकी और पेजेस का इस्तेमाल करती है। धमाकों के बाद सामने आने वाली फुटेजेस में तबाहशुदा डिवाइसेस पर जापानी कंपनी आईकॉम का लेबल नजर आता है। ये वॉकी टॉकीज 5 माह कबल हिजबुल्लाह ने खरीदे थे। ताइवान की पेजर तैयार करने वाली कंपनी गोल्ड अपोलो ने कहा है कि लबनान में इस्तेमाल होने वाले पेजर इनकी कंपनी ने तैयार नहीं किए। ये पेजर यूरोप की BAC नामी एक कंपनी ने तैयार किए हैं, जिसके पास गोल्ड अपोलो का ब्रांड इस्तेमाल करने का लाइसेंस मौजूद है।
پیجز چھوٹے وائرلیس آلات ہیں جو عام طور پر سیل فون کے بہت زیادہ عام ہونے سے پہلے مختصر ٹیکسٹ میسیجز یا الرٹس بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ پیجر ڈیوائس کے ذریعے الرٹ بھی بھیجے جاتے ہیں۔ پیجر بذریعہ وائرلیس نیٹ ورک سگنل بھیجتا ہے۔ اسے اکثر اسپتال اور سیکیورٹی کمپنیاں استعمال کیا کرتی تھیں۔ 1996 میں حماس کے بم میکر یا عیاش کا فون ان کے ہاتھ میں پھٹنے اور ان کے قتل کے بعد سے حزب اللہ نے موبائل فون کا استعمال ترک کر دیا تھا اور واقی ٹاکی سمیت پیجز کے استعمال پر زور دیا تھا۔ حزب اللہ نے 5 ماہ قبل 500 کے قریب ایک نئے برانڈ کے پیجز لبنان سے اٹھائے تھے۔ یہی پیجز عام لوگوں سمیت حزب اللہ کے ارکان کے ہاتھوں میں پھٹے اور پورے ملک میں تشویش کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ ابھی تک کسی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم لبنان کے وزیر اعظم اور حزب اللہ نے ان کا الزام اسرائیل پر عائد کیا ہے۔ لبنان کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے کہا کہ ان کے پیچھے اسرائیلی ایجنسی موساد کا ہاتھ ہے۔ ایک بیان میں ان حملوں کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے حزب اللہ کا کہنا تھا کہ وہ اسرائیل کو اس مجرمانہ جارحیت کے لیے مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہراتی ہے جس میں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی میڈیا کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی اور اسرائیلی حکام نے بتایا کہ ان دھماکوں کی منصوبہ بندی ابتدائی طور پر حزب اللہ کے خلاف بھرپور حملے کا پہلا مرحلہ تھی، لیکن حالیہ دنوں میں اسرائیل کو تشویش ہونے لگی کہ شاید حزب اللہ ان کے منصوبے سے آگاہی رکھتی ہے، اس لیے جلد ہی یہ دھماکے کیے گئے۔ ناظرین گرامی، دنیا بھر کے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس اپنے ہدف کو ٹریک کرنے کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہے اور ان حملوں سے دنیا میں جنگوں کی ایک نئی لہر پیدا ہو سکتی ہے۔ اسرائیل ایک طرح سے پوری دنیا میں مسلم ممالک کو ٹارگٹ کر رہا ہے، لیکن اب موبائل، واقی ٹاکی، پیجز اور دیگر برقی آلات کو بھی خوفناک بنایا جا رہا ہے۔ 1996 میں اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی شاباک نے حماس کے ایک کارکن کے فون میں دھماکہ خیز مواد نصب کر کے انہیں مارا تھا۔ تب سے لے کر آج تک مختلف طریقوں سے یہ حرکتیں جاری ہیں۔ دوستو، حزب اللہ خطے میں اسرائیل کے پرانے دشمن ایران کا اتحادی ہے۔ یہ گروپ کئی مہینوں سے اسرائیل کے ساتھ نچلی سطح پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہے اور اکثر اسرائیل کی شمالی سرحد پر راکٹ اور میزائل فائر کا تبادلہ کرتا رہتا ہے۔ دونوں طرف سے سرحد کے قریب رہنے والی تمام کمیونٹیز بے گھر ہو چکی ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے مابین کشیدگی کے متعلق مبصرین کا کہنا ہے کہ اب تک دونوں فریقوں نے مکمل جنگ سے گریز کیا ہے، تاہم خدشہ ہے کہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں کیونکہ حزب اللہ پیجز دھماکوں کا جواب دینے کی دھمکی دے چکی ہے اور ان کے پاس اس کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حزب اللہ کس طرح اسرائیل کو جواب دیتی ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ حزب اللہ نے اسرائیل کی نیندیں تک حرام کر دی تھی، لیکن اس بار بدلے کی آگ بھڑک اٹھی ہے اور معاملہ بھی سنگین تر ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان اب بدلہ لینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے سب کی نظریں حزب اللہ کی جانب ہیں۔ لیکن دوستو، اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔